अरे बाप रे बाप, जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मित्रों, आज मुझे गांव की सरपंच आंटी की बेटी के जन्मदिन पार्टी में जा रही थी। तभी माँ मेरी फ्रॉक को पकड़कर कैंची से काट देती है। मैं चौंक ही गई और रोते हुए बोली, माँ ये क्या कर रही हो? ये मेरी सबसे अच्छी ड्रेस थी, अब मैं क्या पहनूं? माँ की आंखें गुस्से से लाल थीं। बोली, तुझे कुछ समझ नहीं है, तुझे जरा भी अकल नहीं है। सरपंच के घर जा रही है और ये मामूली सी ड्रेस पहन के जाएगी? सब अमीर लोग होंगे वहाँ, बड़े बड़े घरों की बेटियां होंगी। अगर तुझे इस हालत में देख लिया तो सब हमारा मजाक बनाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ मेरे पास तो बस यही ड्रेस है और अब आपने इसे भी काट दिया। अब बताओ मैं क्या पहन कर जाऊंगी? माँ ने मेरी तरफ देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू थोड़ा सब्र कर, मैं अभी इसी ड्रेस को ऐसी बना दूंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। मित्रों, उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मम्मी का चेहरा जैसे किसी मिशन पर था। उन्होंने झटपट अपने पुराने बक्से से मोती, लेस, नेट और कुछ कढ़ाई वाला कपड़ा निकाला, कैंची और सुई धागा उठाया और मेरी उसी फटी ड्रेस को अपने पैरों पर फैला लिया। मैं एक कोने में बैठ गई, रोना आ रहा था, पर दिल में कहीं एक उम्मीद भी थी, माँ कुछ तो बना लेंगी, शायद कुछ अच्छा ही हो। मम्मी ने उस ड्रेस के नीचे एक नया फ्रिल लगाया, ऊपरी हिस्से पर सुनहरी लेस सिल दी, स्लीव पर फूलों की कढ़ाई का पैच टाँका और कमर पर एक बड़ी सी रिबन बांधी। और ये सब वो इतनी जल्दी कर रही थी जैसे उनका बचपन वापस लौट आया, जैसे हर टाँका कोई पुराना सपना सिल रहा हो। मित्रों, वो ड्रेस बनती जा रही थी और मेरे आंसू थमते जा रहे थे। माँ के हाथ चल रहे, लेकिन आंखों में भावनाएं लहरें मार रही थी। शायद उन्हें भी याद आ रहा था कि उन्होंने अपने बचपन में कभी कोई पार्टी की ड्रेस नहीं पहनी थी। शायद इसीलिए आज अपनी बेटी को किसी के आगे कम नहीं देखना चाहती। और अब माँ की बनाई वो ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसे देखने से पहले, रुक जा बालक, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। कोई घमंडी होगा जो इतना नहीं करेगा। लास्ट में माँ ने मेरी फ्रॉक सुंदर बना दी।